विलियम शेक्सपियर का फेमस ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर। कमिंग ईयर इसकी जो है 1605 to 1606 मानी जाती है। फर्स्ट पब्लिक 1608 क्वार्टो एडिशन में आता है, बाद में जो है 1623 में भी ये फाइनली पब्लिश होता है। फेज थर्ड है अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, प्लेस ब्रिटेन है इसका सेटिंग, और इसकी थीम्स में अगर हम देखें तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है आपको, और लैक ऑफ नॉलेज मिल सकता है। ट्रेजिक फ्लाइज का फेलाइल इनग्रेटिट्यूड है, जो कि क्वेश्चन पहले से बना भी है यहाँ से। सोर्स इसका जो है अगर देखें तो जो मेन इनका सोर्स है हॉलिंग्स का जो क्रॉनिकल्स है, वही इनका मेन सोर्स जो है माना जाता है, जो कि इनकी हिस्टोरिक प्ले का जनरली ये सोर्स होता है। लेकिन मैकबेथ और किंग लियर ये दोनों प्ले जो है इनके इसी सोर्स पर डिपेंड है, इसी सोर्स से जो है लिए गए हैं। एक पोलेमिक वर्क रहा है इनका, जॉर्ज थर्ड को जो है मौकरी करने का इस पे एक ब्लेम लगा था, इसलिए जो है ये प्ले बैन हो गया था। तो इस ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। कैरेक्टर्स इसमें जो है टोटल लगभग 26 जो है कैरेक्टर इसमें डील किए गए हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, सर किसने लगाया था इसमें बैन? अब किसने लगाया था तो ये तो नहीं पता है हमको, ठीक है। बैन सर। लगा था उस समय के जो राजा रहे होंगे उन्होंने लगाया होगा, और इस चूंकि इलाजाबेथ पीरियड था तो इलाजाबेथ ही रहे होंगे, इलाजाबेथ रहे हो या जेम्स फर्स्ट रहे हो। जेम्स फर्स्ट, हाँ उनके, क्योंकि एलिजाबेथ के बाद की जेम्स फर्स्ट की कहानी सुनी मैंने हाँ कहीं। हाँ 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 वही होगा। जी सर। देख लो दो ही राजा रहे इनके रेन में, तो जिनकी पीरियड में रहा होगा वही होंगे। थैंक यू सर। लियर ये जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो 26 लगभग कैरेक्टर्स इसमें जनरली डील किए गए हैं, जिसमें कुछ फेमस कैरेक्टर यहाँ दिए गए हैं। लियर है जो कि किंग है ब्रिटेन के, गॉनरिल है उनकी एल्डेस्ट डॉटर है, और रीगन है जो सेकंड डॉटर है, और कार्डेलिया जो सबसे यंगेस्ट डॉटर है। ड्यूक ऑफ अल्बनी है मैरिड टू गॉनरिल, और ड्यूक ऑफ कार्निवाल है मैरिड टू रीगन। किंग ऑफ फ्रांस है ड्यूक ऑफ बरगंडी, आर्ल ऑफ ग्लॉस्टर है, इडगर है ओल्डर सन है ग्लॉस्टर का, इडमंड है, और यंगर बास्टर्ड सन है ग्लॉस्टर का जो कि केंट के अर्ल है। फूल है ओसवाल्ड है, कुरान करेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है दूसरे बोर्ड में। ओल्ड मैन है, एक फिजिशियन भी इसमें आते हैं, हेराल्ड है, कई सर्वेंट्स नाइट्स ऑफिसर्स वगैरह सब आते हैं। हालांकि जो ये करेक्टर हमने लिए हैं और जो इनके मेजर फैक्ट्स लिए हैं, ये के सारे जो है ओरिजिनल प्लेस से जो है हमने एज इट इज जो है इनको उठा लिया है। और इसमें जो है टोटल एक्ट 5 है, सीन 26 है। ओरिजिनल प्ले भी आप लोगों के सामने डिस्प्ले होने लगा होगा, दिखने लगा जी। जी सर, जी सर। ये ओरिजिनल प्ले है जहाँ से जो है हमने अपना नोट्स तैयार किया है, तो इसमें इस चीज़ की भी कोई चिंता नहीं है कि सोर्स पता नहीं किस किताब से लिया है, कहाँ से लिया है, क्योंकि जनरली जितना भी नोट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को दिया जा रहा है, वो चाहे ग्रामर लालुम्मा सर पढ़ा रहे हों, चाहे प्रियांशी मैडम टर्म पढ़ा रही हों, या हम जो है लिटरेचर में प्ले पढ़ा रहे हों, ये कोई किसी मार्केट की नोटबुक से कॉपी किया हुआ नहीं है। पहली चीज़ तो एक ये है। दूसरी चीज एक, अगर आवश्यकता पड़ता है कहीं पर आपको कि यह सोर्स देना पड़ जाए आयोग को, तो ये ओरिजिनल प्ले से, चूंकि या ओरिजिनल टेक्स्ट से ग्रामर हम बनाते हैं तो रेन एंड मार्टिन से सारा कुछ रूल्स हमारे बेस्ड हैं, और जो वोकेब मैडम दे रही हैं वो नॉर्मल लेविस से, जनरली मार्केट की जितनी बुक्स हैं सब नॉर्मल लेविस से ही हैं, और जो लिटरेरी टर्म पढ़ाए जा रहे हैं एम.एच. अब्रम का है। एम.एच. अब्रम का जो है एज इट इज पॉइंट है, जो भी चीजें दिमाग में आए कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है,
सबके पास एमएच अब्राहम बुक है, उठा के वहां से देख लो। हाँ, ये जरूर है कि कई टर्म ऐसे हैं जिनको एलिबरेट करने के लिए जो है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हम कड़न से भी लिए हैं। तो अगर एमएच अब्राहम में वो चीज नहीं मिलती है तो कड़न में मिल जाता है। बहुत ही माइनर चीजें जो हैं हमने रोज मार्फिन से भी लिया है। रोज मार्फिन जो है एक बहुत ही इजी लैंग्वेज की बुक है, तो वहां से चीजें भी हमने कुछ ली हैं। लेकिन जो मेजर हमारा फैक्ट होते हैं वो नॉर्मल उससे एमएच अब्राहम और कड़न से ही हैं। तो जिनके पास बुक्स हैं, आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो बुक को पढ़ो गीता की तरह, ना चाहो बुक को पढ़ना पूरी तरह से, तो ये बढ़िया कंसाइज नोट्स हमने बना दिया है और वो मतलब भर के हैं। आज अभी प्रियांशी मैडम वो आज दिन आप देख रहे हो कैसे पढ़ाया जा रहा है, और ये मार्केट से कुछ भी है नहीं। तो यहाँ पे सोर्स की कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि सीन भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा 26, और जो है टोटल कैरेक्टर 25 इसमें दिए गए हैं। एक माइनर कैरेक्टर इसमें अलग से ऐड किया गया, 26 हमने वहां पर दिए हैं। ठीक है, टोटल एक्ट 5 है। ये चीज जो है हमने यहाँ पर मेंशन करी है। सीन 26 है। टोटल जो है लाइंस इसमें 3482 लाइंस हैं। वर्ड लगभग 26,145 इसमें डील किए गए हैं। सिनॉप्सिस जो है इसकी हमने हिंदी में बना दी है। इसको जो है पढ़ने के बाद चीजें दिमाग में थोड़ा स्टोरी बैठ जाएगी ताकि स्पीचेस वगैरह समझ में आए। पहला जो एक्ट होता है, ये आप ओरिजिनल प्ले में भी देखिए। पहला जो एक्ट है ये फर्स्ट एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट है। यहाँ पर जो है केंट और ग्लास्टर और एडमंड जो है स्टेज पर है, और अर्लाफ केंट की जो है पहली स्पीच से स्टार्ट होता है। आई थॉट द किंग हैड मोर अफेक्टेड द ड्यूक ऑफ अल्बनी देन कार्निवाल। ये लाइन पूछी गई है और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप मार्केट की कोई भी नोटबुक पढ़ रहे होंगे वहां पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। तो ये शुरुआती लाइन है, आपसे पूछा सकता है कि फर्स्ट लाइन की स्पीच किसके द्वारा बोली गई है, तो अर्लाफ केंट के द्वारा बोली गई है। और ये लाइन दे करके एक्ट और सीन भी आपसे पूछा जा सकता है, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये प्राइमरी जो है या फर्स्ट लाइन जो है इस प्ले की कौन सी है। तो चाहे जैसे बने, चीजों को डिटेल में अगर पढ़ रहे हैं आप तो फिर अच्छे से हल कर ले जाएंगे। हमारा मकसद कतई ये नहीं रहा है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज जो है एज इट इज आपके जो है एग्जाम में पूछ ली जाएगी, या जो सवाल हम कह रहे हैं बता रहे हैं वो एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाएंगे। हमारा पर्पज ये रहता है कि जिस हम टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो पूरी तरह से कवर हो जाए। अगर उस पर हमारी कमांड हो जाएगी तो सवाल हमारे द्वारा या पॉइंट हमारे द्वारा बताए गए भले न पूछे जाए, लेकिन अगर वहां से सवाल कोई भी बनेगा आप उसको हल करने की क्षमता में रहेंगे। तो लगातार जो अभी समय चूंकि हमारे पास है, 4 महीने का समय आयोग ने दिया अपनी नोटिस में, जैसा कि पेपर अखबारों के माध्यम से मिला, सूचना मिली, उसके हिसाब से हमारे पास जो सिलेबस पूरा करने के लिए 3 महीने बहुत ज्यादा चाहिए। 3 महीने में जो है बहुत अच्छे से जो है 36 प्लेन के और गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और ग्रामर, लिटरेचर, हिस्ट्री मूवमेंट्स, वोकैब जो है आपको 25 क्वेश्चन पर डे मिल रहे हैं। और उधर जो है यूनिक में जो आपको 50 क्वेश्चन करेक्ट स्पेल्ड में मिल रहे हैं। तो चीजें बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई हैं। अगर अगले 3 महीने लगातार हमारे साथ मिल करके काम कर लिए तो अगर जीरो है तो भी जो है अच्छा खासा आप लेवल सिलेक्शन वाला बना सकते हैं। अगर लेवल आपका बना हुआ तो अपने आपको मेंटेन भी हमारे साथ में रख सकते हैं। सिनॉप्सिस में हालांकि कुछ 60 चीजें ही बताएंगे हम आपको, बाकी हिंदी आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ, उसको जो है पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो शुरुआती जो एक्ट फर्स्ट है, सीन फर्स्ट, राजा लियर अपनी तीन बेटियां गॉनरिल, रीगन और कार्डेलिया को जो है बुलाते हैं और अपनी राजसत्ता को 3 भागों में बांटने का फैसला करते हैं। लियर अपनी बेटी से पूछते हैं कि कौन उनसे सबसे अधिक प्रेम करती है। गॉनरिल और रीगन चापलूसी भरे शब्दों में अपने प्रेम का इजहार करती हैं, जबकि कार्डेलिया ईमानदारी से जवाब देती है वह अपने पिता से कर्तव्य अनुसार प्रेम करने की बात कहती है। राजा लियर इस पे क्रोधित हो जाते हैं और कार्डेलिया को अपनी संपत्ति के अधिकार से वंचित कर देते हैं और शेष जो संपत्ति होती है दोनों लड़कियों में बांट देते हैं। केंट के राजा इस निर्णय का विरोध करते हैं, वही ड्यूक जो थे केंट, लेकिन जो है उन्हें जो है निर्वासित कर दिया जाता है। कार्डेलिया का विवाह फ्रांस के राजा से
हो जाता है, गॉनरिल और रीगन गुप्त रूप से लियर के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम स्टार्ट कर देती हैं। एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में यहीं तक होता है। जो सीन 2 स्टार्ट होता है वो ग्लास्टर के किले में जो है, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर सीन 2 या 3 ओपन होता है। तो ग्लास्टर का जो महल होता है पैलेस, वहां पर ओपन एडमंड और ग्लास्टर जो उसका जो बास्टर सन है अपने भाई एडगर के खिलाफ जो है षड्यंत्र यहाँ पर रचता है। एडमंड झूठा पत्र बनाकर ग्लास्टर को विश्वास दिलाता है कि एडगर उसका वध करने की योजना बना रहा है। ये एक जो है लेटर मैनिपुलेशन के 2 सीन 2 प्ले में ज्यादा आपको मिलेंगे। एक तो जो है 12th नाइट में जो है लेटर को मैनिपुलेट मारिया करती है, यहाँ पर लेटर को मैनिपुलेट जो है कर देता है एडमंड, एडगर के खिलाफ भड़का देता है ग्लास्टर को। तो ये जो लेटर सीन है वहां भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। एक्ट फर्स्ट के सीन 2 में लेटर सीन आता है। एक्ट फर्स्ट का सीन जो थर्ड होता है अल्बनी का पैलेस है। यहाँ पर गॉनरिल अपने सेवक ओसवाल्ड, ये भी करेक्टर पूछा गया है, आदेश देती कि राजा लेयर के प्रति असम्मान दिखाए, वो ज्यादा उनके जो है मुंह ना लगे। एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में अल्बनी के पैलेस में ओपन होता है। राजा लियर गॉनरिल के महल में पहुंचते हैं और अपनी अनुचरों के लिए सम्मान की कमी को देखते हैं, वहीं पर मामला बिगड़ने लगता है इनका। एक्ट फर्स्ट के सीन फिफ्थ में जो है अल्बनी के महल के बाहर का सीन ओपन होता है। राजा लियर जो होते हैं रीगन को एक पत्र भेजते हैं और गॉनरिल के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं। रीगन को भेजते हैं गॉनरिल की, जबकि ये दोनों आपस में मिली हुई होती हैं। लियर जो है यहाँ पर बड़े ही तनावग्रस्त रहते हैं और उनका जो फूल है वो काफी जो व्यंग्यात्मक तरीके से जो है मजा लेता है। लियर से जो है अंडा उंडा दिखा करके कहता है इसको अगर बांट काटे तो 2 भागों में हम काट सकते हैं, इस तरह की स्पीचेस जो है वो बोलता है। तो ये जो है एक्ट फर्स्ट के सीन फिफ्थ की बात चल रही है, जहां पर जो है लियर पत्र जो है भेजते हैं अपनी लड़की को। एक्ट 2 आ जाता है आपका, ये ग्लास्टर का किला होता है। एडमंड ग्लास्टर को विश्वास दिलाता है कि एडगर उसकी जान लेने की योजना बना रहा है। ग्लास्टर इस चीज की चिंता बढ़ जाती है, एडगर को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेज देते हैं और एडमंड ने गुप्त रूप से एडगर को भड़काया है और वह अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो जाता है। एक्ट 2 के सीन 2 में ग्लास्टर के किले के बाहर का है। केंट जो कि राजा लियर के सेवक के रूप में छिपा हुआ है, जो को रीगन और उसके पति ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल द्वारा पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उनका वेल विशर होता है। एक्ट 2 का जो सीन 3 होता है खुले मैदान में ओपन होता है, जहां पर एडगर डर के मारे भागता है और एक भिखारी टॉम बेडलम के रूप में खुद को छुपा लेता है। आपसे पूछा सकता है कि पहली बात तो ये कि किस रूप में वो अपने आप को डिस्गाइज करता है, तो एक बेगर बन जाता है। नाम क्या होता है, टॉम बेडलम के रूप में, और किस एक्ट और किस सीन में है, तो एक्ट 2 के सीन 3 की बातें होती है। एक्ट 2 सीन 4 ग्लास्टर के किले की बात है। राजा लियर रीगन और कॉर्नवाल के पास आते हैं, लेकिन उन्हें उनके अपमान और दुष्टता का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर खुल के सामने जो है उनकी लड़कियां उनके विरोध में आ जाती हैं। एक्ट 2 के सीन 5 ग्लास्टर का किला है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल अपने अनुचरों से कहता है कि जो भी एडगर को छुपाने या मदद करने करेगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। एडमंड अपने पिता ग्लास्टर के साथ धोखा देता है और अपनी चालबाजी को सफल बनाने के लिए उसे गुमराह कर देता है। एक्ट 2 के सीन 6 में जो एक फार्म हाउस के पास में ओपन होता है। लियर एक असंयमित आक्रोशित व्यवस्था में रीगन के महल में पहुंचते हैं। गॉनरिल और रीगन के बीच जो सख्त संघर्ष है वह खुलेआम दिखाई देने लगता है। लियर को महसूस होता है कि उसे जो है धोखा दिया गया है, उसकी स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। एक्ट 2 का सीन 7 ग्लास्टर का किला है। ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल और रीगन ने ग्लास्टर को गिरफ्तार किया और उसे खतरनाक यातनाएं दी हैं। ग्लास्टर की आंखें जो है फोड़ दी गई हैं, उसे अंधा कर दिया गया है। ये आपसे पूछा सकता है कि किस एक्ट में जो है ग्लास्टर को जो है ब्लाइंड कर दिया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। तो एक्ट 2 के सीन 7 में ये उसके साथ घटना होती है। एक्ट 3 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। एक्ट 3 सीन 1 जो है खुले मैदान में आंधी और तूफान की स्थिति में जो है ओपन होता है। लियर और उसके साथी के लिए
आंधी का एक भयानक सीन प्रस्तुत होता है। लियर आंधी से बाहर आकर उत्पीड़न का विरोध करता है। वो यहाँ पर एक स्पीच आती है कि तुम जो है हवाओं, तुम चाहे इतना अपना जो है रूप विकराल दिखा लो, हम आगे जो है बढ़ेंगे और आगे अपने जो है चलते ही जाएंगे। यहाँ पर जो है लियर की मानसिक स्थिति जो है बिगड़ जाती है और यहाँ से ही लगने लगता है कि लियर जो है अब पागल होने की तरफ जो है आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनकी बेटियों के द्वारा उनके साथ जो विश्वासघात किया गया है उससे जो है वो काफी आहत हो जाते हैं। एक्ट थर्ड सीन 2 जो है एक खुले मैदान में, वही आंधी में ही ये ओपन होता है। दूसरा हिस्सा होता है इसका। लियर और केंट आंधी में शरण लेने की कोशिश करते हैं। लियर खुद को अपनी बेटी गॉन्ड्रिल के द्वारा धोखा देने के कारण निंदित महसूस करता है। केंट उसे समझाता है, लेकिन लियर की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। लियर मानसिक असंतुलन जो है वहां पर दिखाने लगता है। थर्ड का सीन थर्ड जो होता है वो ग्लास्टर के किले में ओपन होता है। ग्लास्टर जो अब अंधा हो चुका है, अपने घर से बाहर निकला है। वो अपने बेटे एडगर को खोजने के लिए और उदासी के साथ प्रयास करता है। ग्लास्टर अपने एडगर को ढूंढने का प्रयास करते हुए रियायत में फंस जाता है। एक्ट थर्ड सीन फोर्थ एक झोपड़ी के पास आंधी के बीच में ही ये सीन ओपन होता है। लियर, केंट और उनके अनुचर एक झोपड़ी में शरण लेते हैं। आपसे पूछा सकता है कि किस एक्ट और सीन में जो है वो एक हट में जाकर के छिपते हैं, जहां पर जो है एक पागल जो है उनको कैरेक्टर वहां पर दिखता है। एक्ट थर्ड सीन फिफ्थ ग्लास्टर का किला होता है। ड्यूक ऑफ कार्नवाल और रीगन ग्लास्टर की स्थिति का फायदा उठाने की योजना बनाते हैं। कार्नवाल ग्लास्टर को अधिक दंडित करने की योजना बनाता है। एक्ट थर्ड का सीन जो 6 होता है एक खेत में जो है किले के पास ओपन होता है। ग्लास्टर जो कि अब अंधा हो चुका है, अपने बेटे एडगर की खोज में कोशिश करता है आगे बढ़ने के लिए। एडगर जो एक भिखारी के रूप में है, वो अपने पिता से मिलता है और उसे शरण देने का नाटक करता है। ग्लास्टर अपने जीवन को फिर से ढूंढने के लिए संघर्ष करता है। एडगर अपने पिता को विश्वास दिलाता है कि उसकी स्थिति बदल जाएगी, वह अकेला जो है चीजों को महसूस ना करे। एक्ट थर्ड सीन 7 जो है ग्लास्टर का किला होता है। ड्यूक ऑफ कार्नवाल और रीगन के कठोर शासन के अंतर्गत ग्लास्टर की स्थिति और अधिक बदतर होती चली जाती है। एक्ट फोर्थ जो है खुले मैदान में ओपन होता है, जो कि एडगर एक भिखारी के रूप धारण किए है। वो अपने अंधे पिता को जो है मार्गदर्शन देता है। ग्लास्टर को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वह उच्च स्थान से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा है, लेकिन अब जो है वो एडगर का चलता है। तात्पर्य यहाँ पर जो है ग्लास्टर कहता है मेरे जीवन में कुछ बचा है नहीं, मेरा लड़का चला गया, दूसरा तो धोखा दे दिया, आंखें फोड़ दी गई है, मुझे जो है आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो जो उसका लड़का होता है एडगर भिखारी के रूप में जो है वो जाता है पहाड़ी से ऊंचे से, कहता है कूद जाओ, तुम आत्महत्या कर लो, अब यहाँ पर ऐसे स्थान पे लेके आ गया हूँ, यहाँ से सुसाइड कर सकते हो। और ऐसे छोटे से स्थान पे ले जाता है, वहां से कूदते नीचे गिरते हैं। कहता लो बच गए तुम, अब तुम्हें जो है ईश्वर ने दूसरा जीवन दान दे दिया है, अब तो तुम सही सलामत रहो कि तुमको तुम्हारे साथ ईश्वर है, ये उसको विश्वास दिलाता है। एक्ट फोर्थ के सीन 2 में जो है अल्बनी के महल में जो है गॉन्ड्रिल और रीगल के बीच में जो है सख्त संघर्ष जो है जारी रहता है। गॉन्ड्रिल जो पहले अपनी बहन रीगन के साथ मिलकर लियर के खिलाफ षड्यंत्र रच चुकी थी, अब रीगन के खिलाफ भी वो षड्यंत्र रचने की योजना बनाती है। एक्ट फोर्थ के सीन थर्ड में फ्रांसीसी सीवर के पास डोवर के पास ओपन होता है, जहां पर फ्रांसीसी सेना के साथ युद्ध की तैयारी हो रही है। कार्डेलिया अपने पिता लियर की मदद करने के लिए अपनी सेना तैयार करती है। आपसे पूछा सकता है कि किस एक्ट और किस सीन में जो है कार्डेलिया फ्रांस की सेना के साथ में अपने पिता की मदद करने के लिए तैयार करती है। तो एक्ट फोर्थ के सीन थर्ड में है। कार्डेलिया को अपने पिता के प्रति अपनी निष्कलंक वफादारी का एहसास होता है और वह उसे शांति प्रेम से पुनः स्थापित करने की योजना बनाती है, वही की ज्यादा परेशान जो हो जाते हैं पिताजी उनके। एक्ट फोर्थ का सीन जो फोर्थ होता है फ्रांसीसी शिविर में, कार्डेलिया अपने पिता के लिए चिंता करती है, उनके साथ समय बिताने की योजना बनाती है। एक्ट फोर्थ का सीन फिफ्थ है, ग्लास्टर का किला है। गॉन्ड्रिल और रीगन के बीच प्रतिस्पर्धा एक सामने आ चुकी है। रीगन ने अपने पति ड्यूक ऑफ कार्नवाल की मदद से गॉन्ड्रिल के खिलाफ एक कदम उठाने की योजना बनाई है। दोनों बहनें आपस में लड़ने लगी हैं। एक्ट फोर्थ सीन सिक्स्थ डोवर के पास एक फील्ड का है। लियर अब मानसिक रूप से पूरी तरह से विघटित हो चुका है, पागल हो चुका है। अब उसका अनुचर केंट उसके जो फील्ड है वहां पर जाके उसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो काफी जो है चीजें
मानसिक रूप से छत विक्षिप्त जो है हो चुका होता है। जस्ट वेट, स्क्रीन दिख रहा है हमारा? यस सर। एक्ट 4 के सीन 7 में जो है डोवर का ही शिविर है, यहाँ पर लियर कार्डेलिया का मिलन होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि किस एक्ट और किस सीन में जो है लियर और कार्डेलिया एक दूसरे से मिलते हैं, और यहाँ पर अच्छी अच्छी स्पीचेस भी वो बोलते हैं कि जो है तुम ही नहीं हो जो है जो इतना दंड भोगे हो, पता नहीं कितने लोगों को इस दुनिया में आके जो है दंड भुगतना पड़ता है, दुख और जो है सहने पड़ते हैं। एक्ट 4 के सीन 7 की ये घटना है। एक्ट 5 जो कि इसका लास्ट एक्ट है, सीन फर्स्ट में जो है ये भी जो है ब्रिटिश शिविर है, और लियर और कार्डेलिया के साथ फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना से युद्ध की तैयारी कर रही है। एक्ट 5 का सीन जो 2 है, ब्रिटिश फ्रांसीसी शिविर के बीच मैदान का सीन ओपन होता है। लियर और कार्डेलिया के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना से युद्ध करती है। अब आपसे पूछा सकता है कि किस एक्ट और सीन में जो है फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना का जो है युद्ध होता है, तो एक्ट 5 के सीन 2 में होता है। एक्ट 5 का सीन 3 जो है लियर और कार्डेलिया युद्ध में हार जाते हैं और पकड़ ले जाते हैं। आपसे पूछा सकता है कि किस एक्ट और किस सीन में जो है कार्डेलिया और लियर को कैप्चर कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। एडमंड जो पूरी तरह से धोखाधड़ी में शामिल हो चुका है, लियर और कार्डेलिया के ये निर्दयी तरीके से व्यवहार करता है, ऐसी चीजें जो है कैद में डाल दिया जाता है और उसे जो है फांसी पे लटकाने का जो है हुक्म भी दे दिया जाता है। एक्ट 5 का सीन 4 है। एडमंड अपनी योजनाओं को पूरी तरह से सफल होता देखता है, लेकिन उसकी सत्ता जो है खतरे में पड़ती दिखती है। अल्बनी और एडमंड के बीच जंग निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। अल्बनी एडमंड के खिलाफ कार्रवाई करता है, उसकी साजिशों का पर्दाफाश होता है। एडमंड की जब सच्चाई सामने आती है उसे सजा दे दी जाती है। एक्ट 5 का जो सीन 5 आता है, जो लियर अब पूरी तरह से टूट चुका है, अंतिम क्षणों में कार्डेलिया के पास जाता है। लियर कार्डेलिया के बारे में गहरे दुख और पछतावे से बोलता है। कार्डेलिया की हत्या के बाद लियर मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अपनी बेटी को जो है गोद में लिए स्टेज पर वो सीन आता है कि वो जो है ऐसे पागलों के जैसा जो है व्यवहार करता है। कार्डेलिया के मृत्यु के बाद जो है अल्बनी और केंट मिलकर ब्रिटिश का साम्राज्य जो है देखते हैं। कौन कौन मिल करके? अल्बनी और केंट मिल करके ब्रिटिश का आगे साम्राज्य देखते हैं। एक्ट 5 सीन 6 जो होता है, अल्बनी और केंट की लड़ाई समाप्त हो जाती है और वे शांति की ओर जो है बढ़ते हैं। लियर कार्डेलिया की मृत्यु के बाद जो है अल्बनी और केंट ब्रिटिश के साम्राज्य को पुनः स्थापित करते हैं। तो इस तरह से एक स्टोरी समरी जो है दिमाग में बैठा लेने से ये फायदा इतना होता है कि कम से कम जो स्पीचेस हैं, अगर उसकी कोई लाइन आपकी जरा सा भी कुछ उस वर्ड उसके कैच कर पा रहे हैं आप, तो ये आप पता लगा लेंगे कि आखिर ये किसकी स्पीच होगी और ये किस एक्ट और किस सीन के घटना बताई जा रही है। इसमें जो है सॉन्ग्स कई आते हैं, जिनमें से जो है 4 सॉन्ग्स, देयर आर 4 सॉन्ग्स इन किंग लियर, मोस्टली संग बाय फूल्स। सारे के सारे जो है फूल्स के द्वारा जो है गीत गाए जाते हैं। इसके गीत से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जैसे टूट वाला बना था पिछली बार जो है, फूल्स हैड नेवर लेस ग्रेस इन अ ईयर, और ये आता है एक्ट 1 के सीन 4 में। और यह देन दे फॉर सडन जॉय डिड वीप, ये भी जो है एक्ट 2 के सीन 4 में आता है। और ही दैट हैज एंड अ लिटिल टीनी बिट, ये ध्यान रखने वाली है, टीनी बिट, ये जो है एक्ट 3 के सीन 2 में आता है। कम आर द बॉन्ड बेसी टू मी, ये जो है एक्ट 3 के सीन 6 में आता है। सारे के सारे गीत फूल के द्वारा गाए जाते हैं। टोटल इसमें 8 डेथ जो है कंसीडर की जाती हैं। एक जो है कार्नवाल की एक्ट 3 सीन 7 में आती है, ओसवाल जो है एक्ट 4 के सीन 6 में आता है, रीगन जो है 5 के 3 में आता है, और गॉनड्रिल, रेडमंड और ग्लास्टर और कार्डेलिया, लियर, ये सब जो है एक्ट 5 के सीन 3 में इनकी डेथ जो है इसमें दिखाई गई है। स्पीचेस टोटल जो है इसमें हम देख ही चुके। फर्स्ट स्पीच जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि जो है ये केंट के द्वारा बोली जाती है, आई थॉट किंगडम मोर अल्बनी, एक्ट 1 के सीन 1 में आती है। टोटल स्पीचेस 510 जो है इसमें है। लास्ट स्पीच इसमें अल्बनी की आती है, यही जो है लास्ट में पूरे संभालते हैं। एक्ट 5 सीन 3 में ये आती है। फर्स्ट स्पीच गिव मी द मैप, ये लियर की है, ना कि किंग लियर प्ले की। ये लियर की जो स्पीच है, फर्स्ट मी
फर्स्ट मी द मैप देयर, गिव मी द मैप देयर, मुझे मेरा नक्शा दो, राज्य जो है मुझे बांटना है। लास्ट स्पीच जो लियर की आती है वो है एंड माई पुअर फूल इज हैंग्ड। ये जो है लास्ट स्पीच है लियर की, ना कि इस प्ले की। फर्स्ट स्पीच जो कार्डेलिया की होती है, नथिंग माई लॉर्ड वही बोलती है जब चापलूसी सब लोग कर रहे होते हैं। लास्ट स्पीच जो है कार्डेलिया की होती है, वी आर नॉट द फर्स्ट हु विद द बेस्ट मीनिंग हैव इनक्योर्ड, वही समझाती है अपने पिता को कि हम ही ऐसे नहीं है जो इतना दुख सब सह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने। सॉलिलोकी इसमें बहुत सारी आती हैं, जिसमें जो एडमंड की सॉलिलोकी काफी फेमस है। दाउ नेचर माई गॉडेस टू दाई ला, एक्ट फर्स्ट के सीन 2 में आती है। लियर की भी है, ब्लो ब्लो विंड्स, ये जो है दिमाग में बना के रखिए, ये उस समय का है एक्ट थर्ड के सीन 2 में, जब अपने बेटियों से नाराज होकर के वो वापस आते हैं और हवा तूफान में जो है निकल रहे होते हैं, तब बोलते हैं आई हैड माई सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ये जो है इडगर बोलता है। क्लाउन और फूल्स जो है एक्ट थर्ड के सीन 4 में आते हैं, एक्ट थर्ड के सीन 6 में आते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में जो है सिंबल, आयरनी और फॉरशैडोइंग यहाँ पर इस्तेमाल किया है। फॉरशैडोइंग का मतलब होता है जो घटना अभी हाल ही में आगे घटित होने वाली है, जो पहले ही बता दे जाए। सैमुअल जॉनसन जो है एडमायर करते हैं इस प्ले को, एक्सप्लोर द ह्यूमन सफरिंग, क्रिटिसाइज द रिलेंटलेस ब्लिकनेस और पार्टिकुलरली द डेथ ऑफ कॉर्डेलिया। डेथ ऑफ कॉर्डेलिया को जो है माना जाता है कि ये जो है पोएटिक इनजस्टिस दिखा दिया गया है। हालांकि नाहम टेट ने जो है इसको जो है हैप्पी एंडिंग के रूप में दोबारा से भी इस प्ले को रिलीज किया है। जो चीजें हमने ऊपर आपको हिंदी में बताई थी, उन्हीं को सारा का जो है एक्ट और फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो कैसे कैसे हैं, वो सारे के सारे हमने इंग्लिश में भी यहाँ पर दे दिए हैं। कुल मिला के वही चीजें यहाँ पर सारा कुछ हमने दिया है। जो है इसका स्टार्टिंग क्या होती है, फर्स्ट स्पीच किसकी होती है, ये भी हम ओरिजिनल प्लेस से भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज किंग लियर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है हो सकते हैं, डाटा हो सकता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो सकती हैं, लगभग हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है। अब इस पे जो है कल आप लोगों को 25 क्वेश्चन का जो है टीचमेंट पे टेस्ट मिल जाएगा। हम लोगों की स्ट्रेटजी यही है, चाहे आप ग्रामर पढ़ें, ग्रामर पे जितना आज पढ़ा है, ग्रामर पे जनरली देखो अगर बीच में चीजें रह जा रही हैं तो टॉपिक पूरा हो जाएगा तभी टेस्ट देना उचित है, वरना थोड़ी सी चीजें जो है बनाना क्वेश्चन बनाते बनता है तो ना ही आपके समझ में आएगा। तो ग्रामर में जो है टॉपिक पूरा होने पे ही टेस्ट मिलेगा, और लिटरेचर में जो भी टॉपिक जो है अधूरा रह जाएगा तो पूरा होने पे, जैसे आज हमने किंग लियर पूरा कर लिया, कल मिल जाएगा। लेकिन अगर कभी जो है हम कोई आधा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें टेस्ट देने का कोई मतलब है नहीं, पूरा टॉपिक होने पे ही टेस्ट जो है आपको मिलेगा। हमारा सेशन जो है आज के लिए यही तक के, अगले सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं प्रियांशी मैडम की तरफ और देखते हैं आज का लिटरेरी टर्म क्या वो पढ़ाना चाह रही हैं। प्रियांशी मैम काइंडली प्रोसीड। थैंक यू टू ऑल। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir.